स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो हम सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव पढ़े थे, उसमें हमारा जो हु का नियम आता है उसको हमने उस दिन ड्रॉप किया था। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पार्ट 7 है आज हमारा। इसमें हम आज चर्चा करेंगे ऐसे सेंटेंस जो हमारे हु आता है वाक्यों के बीच में। यह सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव होता है और वाक्य के बीच में हु आता है। तो इसको हम कैसे अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में, उसके लिए नियम आज हम देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे हमने हेडिंग लिया है हु के लिए नियम, और आपको पता है हु हिंदी में इसका अर्थ होता है कौन। तो यहाँ पे जब आपको वाक्य मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हिंदी में लिख के आएगा तो दो तरीके से लिख करके आता है। या तो सेंटेंस आपका सकारात्मक लिखा होगा हु के साथ, या तो सेंटेंस आपका होगा नकारात्मक। कुल मिला के कहने का मतलब है कि सेंटेंस आपका या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं ऐसा वाक्य जिसमें हु वाक्यों के बीच में आएगा और सेंटेंस हमारा रहेगा सकारात्मक। तो उस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे नियम दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इसमें रूल क्या है कि यदि वाक्य सकारात्मक है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव है, तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्रिया में हम क्या करते हैं, यस, ईएस अथवा आईईएस का प्रयोग करते हैं। यह स्पेशल हु के लिए नियम है कि अगर वाक्य हमारा सकारात्मक में है और कौन शब्द जो हु यानी कौन शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, तो उसके लिए हम ट्रांसलेट करते समय क्रिया में यस, ईएस अथवा आईईएस का प्रयोग करते हैं। और इसको ट्रांसलेट करने का फार्मूला बच्चों यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आप हु लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वाक्यों के बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ हु लिखेंगे। हु के साथ डू और डच का प्रयोग सकारात्मक में नहीं किया जाता है, ठीक है। सकारात्मक सेंटेंस में हु के साथ यहाँ पर डू और डच का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप जानते रहिए हु के साथ डू और डच का प्रयोग सकारात्मक में नहीं होता है। इसीलिए सिर्फ एक रूल हमने बताया कि क्रिया में सिर्फ यस, यस, आईएस जोड़ते हैं। और ये रहा आपका फार्मूला। सबसे पहले हम हु लिखेंगे, फिर इसके बाद मेन वर्ब पहली अवस्था लगाएंगे और फिर क्रिया के अनुसार यस, ईएस अथवा आईईएस उसमें जोड़ेंगे। अब किस क्रिया में यस जुड़ता है, कहाँ ईएस जुड़ता है और कहाँ पर आईईएस जुड़ता है, यह नियम हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। और फिर हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एकदम अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे, तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, हम आपको 3 एग्जाम्पल पॉजिटिव वाला समझाएंगे। यहाँ पर जैसा पहला सेंटेंस हमारा लिखा गया है, खाना कौन पकाता है। तो ध्यान से देखिए, अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा है क्रिया के, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है तो हमारा इंट्रोगेटिव हुआ सेकंड टाइप। और कौन शब्द आ रहा है यानी हु के लिए नियम है, तो ये हमारा इस नियम पे फॉलो हो रहा है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव सकारात्मक है। तो ट्रांसलेट करने के लिए इस फार्मूले के अनुसार इसका हम अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए इसको ट्रांसलेट किया जाए। तो लिखा है खाना कौन पकाता है, तो कौन वाक्य के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी को लिख देंगे। देखिए यहाँ फार्मूले में, तो सबसे पहले ट्रांसलेट करते समय हम इसको लिख देंगे हु। अब देखिए बच्चों, कौन ये बीच में आया, हमने इसको बाहर कर दिया अंग्रेजी। अब इसके बाद देखिए चाहिए मेन वर्ब की पहली अवस्था। तो मेन वर्ब है यहाँ पकाना, तो पकाने के अंग्रेजी यानी खाना बनाने का अंग्रेजी होता है कुक। अब यहाँ अंत में के आ रहा है तो इसमें हम यस जोड़ेंगे, एक वचन करेंगे, तो हो जाएगा हु कुक्स।
और लास्ट में हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा खाना, हो जाएगा द फूड, और यहाँ पे अंत में क्वेश्चन मार्क प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा पहला ट्रांसलेशन एकदम आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से देखते हैं बच्चों, यहाँ दूसरा सेंटेंस दिया है, लिखा हिंदी तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो कौन बीच में आ रहा है, इसकी अंग्रेजी बाहर कर देंगे तो हो जाएगा हु सबसे पहले, फिर क्रिया पहली अवस्था लगाएंगे, तो क्रिया है यहाँ पे पढ़ाना है यानी पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी आपको पता है होता है टीच। अब यहाँ देखते हैं बच्चों यहाँ पे CH आ रहा है वाक्य के अंत में क्रिया में, तो हम बताएं कि जब CH आता है तो उसमें क्या जोड़ा जाता है ES, तो हम यहाँ जोड़ देंगे ES, तो हो जाएगा हु टीचेस यानी कौन पढ़ाता है। अब यहाँ लिखा है तुम्हें हिंदी, तो इसको अरेंज कर देंगे तो हो जाएगा हु टीचेस यू हिंदी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा दूसरा ट्रांसलेट हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों, इसका आखिरी सेंटेंस देखते हैं, लिखा है राम की सहायता कौन करता है। तो कौन बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख देंगे हु। अब इसके बाद हमको रूल के अनुसार क्रिया पहली अवस्था में चाहिए, तो यहाँ क्रिया है सहायता करना, सहायता करने की अंग्रेजी होती है हेल्प, इसमें हम जोड़ेंगे यस, क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला आपको लिख चुके हैं रूल, तो हो जाएगा हु हेल्प्स, ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट है राम, हु हेल्प्स राम, और ये इंट्रोगेटिव का निशान, तो हो जाएगा राम की सहायता कौन करता है, हु हेल्प्स राम। तो कहने का मतलब बच्चों कि जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव आएगा जिसमें हमारा कौन शब्द वाक्यों के बीच में होगा, तो कौन के लिए आपको पता है हु लगता है, और हु का स्पेशल नियम चलता है, इसीलिए हम हेडिंग आपको यहाँ प्रोवाइड कर दे रहे हैं हु के लिए नियम। तो आप ट्रांसलेशन करते समय सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए कि सेंटेंस हमारा सकारात्मक लिखा है कि नकारात्मक। यदि वाक्य हमारा पॉजिटिव में लिखा हुआ होगा तो इस नियम के अनुसार, फार्मूला यहाँ है, रूल यहाँ है, इस रूल के अनुसार आप उसको बहुत इजी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हो। और यहाँ पे हमने आपको 3 एग्जांपल्स इसका लिख के दिखा दिया है। अब हम इसको चर्चा करेंगे निगेटिव वाले हिस्से पर, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं, हाँ तो देखते हैं बच्चों, अब हमने आपको जो सकारात्मक वाक्य था जिसमें कौन शब्द बीच में आता उसका हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टर्पेसी पे चलते हैं, हमारा ऐसा सेंटेंस हमको मिलेगा जिसमें कौन शब्द हमारा वाक्यों के बीच में आएगा लेकिन सेंटेंस हमारा कैसा होगा, निगेटिव। तो अब जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा, नकारात्मक, तो उसको लिए ट्रांसलेट करने का नियम दूसरा हो जाता है। तो आते हैं यहाँ चर्चा करते हैं सबसे पहले नियम पर। रूल है यहाँ पर नेगेटिव का बच्चों, लिखा है कि यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव हो यानी इस प्रकार के वाक्य में डज नॉट का प्रयोग किया जाता है और डज नॉट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है, बाकी नियम सब वही रहेगा। कौन शब्द वाक्य बीच में आता है उसकी अंग्रेजी पहले लिखा जाएगा, फिर आप डज नॉट लगाते हैं और डज नॉट के साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कौन के लिए यानी हु के लिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है। फार्मूला यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हु के बाद आपको लगाना पड़ेगा डज नॉट, और जब आप डज नॉट लगाएंगे तो इसके साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्रयोग किया जाता है, और फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एकदम वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, तो हमारा ट्रांसलेशन एकदम इजी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। यहाँ हम 2 सेंटेंस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए लिखा है बाजार कौन नहीं जाता है, ये एक आपका सेंटेंस है, लिखा हुआ है इसमें कि बाजार कौन नहीं जाता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ कौन शब्द वाक्यों के बीच में आ रहा है, ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये आपका
निगेटिव वाक्य हो गया। और जब निगेटिव हो गया तो वही चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, फार्मूला भी आपको लिखे हैं, तो इसको आप तरीके से इसके नियम के अनुसार बना सकते हैं इसका ट्रांसलेट। तो देखते हैं, लिखा है बाजार कौन नहीं जाता, तो ट्रांसलेशन करने के लिए कौन की अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे तो हो जाएगा हु, और फार्मूला में देखिए हमने लिखा हु के साथ हम लगाते हैं इसमें डज नॉट, तो हो जाएगा यहाँ पे हु डज नॉट, इतना करेंगे। अब इसके बाद हमको चाहिए मेन वर्ब की पहली अवस्था, तो यहाँ मेन वर्ब देखिए आप क्या है, जाता है, तो जाने की अंग्रेजी होता है गो, और लास्ट में हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इस वाक्य में है बाजार, तो बाजार के लिए हम लगाएंगे टू मार्केट। तो ये हमारा एकदम आसानी के साथ ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं बच्चों, दूसरा सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, लिखा है मैच कौन नहीं खेलता है, तो यहाँ कौन बीच में आ रहा है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे हु, और फिर रोल के अनुसार डज नॉट लिखेंगे। अब इसके बाद हमको चाहिए मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, तो क्रिया यहाँ पर देखिए आप लिखा है खेलते हैं, तो खेलने की अंग्रेजी होता है प्ले, और फिर हमको चाहिए लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है मैच, तो मैच की अंग्रेजी लिख देंगे द मैच, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का निशान। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप, जो हमारा हु से शुरू होते हैं वाक्य, उसको ट्रांसलेट करने का नियम। इस तरीके में इस वीडियो में आज हमने आपको सकारात्मक सेंटेंस और नकारात्मक सेंटेंस दोनों तरीकों को ट्रांसलेट करना सिखाया है, और आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। इसको आप अपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिए फ्यूचर के लिए, और आप घर पे अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी इसका नेक्स्ट टॉपिक अब जो होगा हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।